प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। वह अब हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का अब खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में जाता और एक माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर परिश्रम करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी खुशी खुशी खाता और पेड़ के नीचे मज़े से सोता। कई बार राजा को उससे जलन भी होने लगी। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने को सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभाल पाएगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी ही कर लेता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का काम करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि उसे बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह शानदार महल में रहा करता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियाँ की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का कोई महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुन सुनकर राजा फूला नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बहुत बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा,
गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहर जाइए, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ। राजा ने साधु से आग्रह किया। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी और वह आग बबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कहकर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जो सत्य है मैंने वही कहा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए। राजा ने साधु को चुनौती दे दी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, साधु ने कहा। पूछिए, आपसे पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिताश्री का। उसके पहले? उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। उसके पहले उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है कि राजन, ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर इन्हें इस महल को छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका घमंड क्यों करना? साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वह हाथ जोड़कर साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तक मैं अपने अहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दें। साधु ने राजा को क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये दुनिया एक सराय की तरह है, जहाँ लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। यहाँ से आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ दे कर गए तो सदा इस दुनिया में आपका नाम अमर रहेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आशा है दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो बुद्धाय।